अभी हम लोगों ने जैसे देखा था कि किलोमीटर और मीटर का एडिशन, और मीटर अगर 1000 से ऊपर है तो उसका कन्वर्शन विथ रिस्पेक्ट टू किलोमीटर एंड मीटर कैसे किया था वो वर्कआउट किया था, और प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करके किस तरीके से वर्कआउट किया था ये हमने देखा था। तो नाइन्थ प्रैक्टिकल में भी लगभग कुछ सिमिलैरिटी और कुछ नया हम सीखेंगे। तो सिमिलैरिटी क्या है कि वहां पे किलोमीटर और मीटर था, यहाँ पे रुपये और पैसा है। सेकंड, यहाँ पे आप एग्जैक्टली प्लस का वैसा ही लॉजिक यूज करोगे, बट एक चेंज क्या है, वहां पे दो ऑब्जेक्ट्स थे, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट से ज्यादा लोग रहेंगे, मतलब ज्यादा ऑब्जेक्ट्स करेंगे। तो जब दो ऑब्जेक्ट से ज्यादा रहेंगे तो हम क्या करने वाले हैं, हम वहां पे अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स कंसिडर करने वाले। ठीक है, तो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैसे वर्कआउट करेंगे वो हम नया ये वाले असाइनमेंट में सीखने वाले हैं। ठीक है, सो अभी प्रैक्टिकल क्या बोल रहा है, एक क्लास डिपॉजिट बनाना है जिसमें डेटा मेंबर्स रहेंगे रुपी पैसा, और फंक्शंस रहेंगे गेट डेटा, डिस्प्ले और ऑपरेटर प्लस को ओवरलोड करना है। ठीक है, तो अब आप कंपेयर करो, वहां पे रुपी पैसा था, यहाँ पे किलोमीटर मीटर है, वहां पे भी गेट डेटा था, यहाँ पे भी गेट डेटा है, वहां पे डिस्प्ले था, यहाँ पे भी डिस्प्ले है, वहां पे भी ऑपरेटर प्लस था, यहाँ पे भी ऑपरेटर प्लस। ठीक है, सिर्फ अब यहाँ पे एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हमको यहाँ पे ये समझना रहेगा कि एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स का अरे कैसे डिजाइन करते हैं। तो वी विल क्रिएट अ ऑब्जेक्ट अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और व्हाइल लूप यूज करके हम क्या करेंगे, उस अरे ऑफ ऑब्जेक्ट के हर इंडेक्स पे गेट डेटा को कॉल करते जाएंगे। ठीक है, और जैसे जैसे हम उसको कॉल करते जाएंगे, अब हमको पहले इनिशियल लेवल पे एक फर्स्ट वैल्यू असाइन करनी रहेगी। जैसे D3 को हमने एक फर्स्ट वैल्यू की टोटल करनी है ना हम लोगों को, तो फर्स्ट वैल्यू हमने कहाँ पे असाइन कर दी, D3 ऑब्जेक्ट को। और हम नेक्स्ट इससे आगे नेक्स्ट 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 वर्कआउट करेंगे, और देखो किस तरीके से किया, D3 इज इक्वल टू D3 प्लस, वहां पे हमने क्या किया था, D3 इज इक्वल टू D1 प्लस D2। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, D3 इज इक्वल टू D3 प्लस जो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर किए हैं उसका इंडेक्स वाइज टोटलिंग। ठीक है, और आखिरी में D3 को डिस्प्ले डाल दिया। ठीक है, सो विल सी टू दैट। देखो अभी गेट डेटा में क्या आने वाला है, रुपये और पैसा आने वाला है। ऑपरेटर प्लस में देखो सेम वही है, टेम्प है, टेम्प के रुपी में रुपी इक्वल्स टू डी का रुपी, टेम्प के पैसा में पैसा प्लस डी का पैसा। अगर पैसा ग्रेटर देन 100 है तो एक ऐड करो, उसमें से 100 माइनस करो। ठीक है, और पुट डेटा में हम क्या करें, रुपये और पैसा को डिस्प्ले करें। सो अब यहाँ पे क्लास डिपॉजिट में हम रुपी पैसा बनाएंगे, मेंबर फंक्शन में ये वाले 3 फंक्शंस बनाएंगे, गेट डेटा में क्या रहेगा, रुपी पैसा मिलेगा, डिस्प्ले में उसको डिस्प्ले कराएंगे, ऑपरेटर प्लस वैसा ही है। सिर्फ नया क्या यहाँ पे हम देख रहे हैं, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं और उन पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो देखो कोड में कैसा एक्सपेक्टेड है, ये आपके वर्जन के हिसाब से ये लाइंस आएंगी। क्लास डिपॉजिट क्रिएट किया जिसमें मैंने रुपी पैसा डाला है, और डिपॉजिट नाम का कंस्ट्रक्टर लिया। क्यों लिया, क्योंकि इनिशियलाइज, देखो अभी रुपये और पैसा को आपको वापस से ब्लैंक करना है ना, हर बार फ्रेश रुपी पैसा लेना है, तो कहीं पे भी एम्बिग्विटी ना हो, इसके लिए मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर के अंदर रुपी और पैसा असाइन कर दिया 0। कंस्ट्रक्टर मतलब क्या, देखो क्लास का नाम क्या है आपका, डिपॉजिट। तो जैसे ही जब मैं किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ, तो उस ऑब्जेक्ट के साथ अगर मुझे कुछ एक्शन डायरेक्टली परफॉर्म करना है, तो मैं एग्जैक्टली क्लास के नाम के जैसा ही एक मेथड या फंक्शन बनाती हूँ, और उसके ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रैकेट के अंदर जो लिखूंगी वो क्लास का ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट होगा
इसको कॉल जाएगा और ये एक्शन परफॉर्म, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं ये कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर को हमेशा ना पब्लिक होना चाहिए। देखो यहाँ पे पब्लिक ये कीवर्ड लिखा हुआ है, तो कंस्ट्रक्टर को पब्लिक होना चाहिए, ठीक है। देन void get data में रुपीज और पैसा को इंसर्ट किया या इनपुट ले लिया। उसके बाद डिस्प्ले में हमने क्या किया, रुपये और पैसा को डिस्प्ले किया। अब देखो ऑपरेटर एग्जैक्टली वैसा ही है, रोड ऑपरेटर प्लस रोड डी, यहाँ पे क्या है, डिपॉजिट ऑपरेटर प्लस डिपॉजिट डी, ठीक है। बाकी सेम लॉजिक है, सिर्फ नया यहाँ पे क्या है, ये देखो यहाँ पे हमने ये क्या किया, मोर देन वन लिया है ऑब्जेक्ट। इसके लिए यहाँ पे क्या किया, एन डिपॉजिट करके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए। फॉर एग्जाम्पल 10 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, ओके। और देखो फॉर लूप में क्या किया हमने, अब समझो 10 लोगों को ऐड करवाना है, तो हमने क्या किया, पहले का गेट डेटा किया, उसको डिस्प्ले किया। अब कभी कभी क्या है ना, आपको अगर चूज करना है कि नहीं 10 लोगों का नहीं चाहिए, 5 लोगों का ही चाहिए, तो 5 बार आपने डू यू वांट टू कंटिन्यू पे यस करते गए, तो तब तक के वो काम करेगा। जैसे ही उसको नो मिला, वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर ब्लॉक से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही वो ब्लॉक से बाहर आएगा, अब उसके पास में कुछ काउंट ऑफ एंड डिपॉजिट के इंडाइसेस में रुपी और पैसा की वैल्यूज है। तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो जैसे ही मैंने D3 क्रिएट किया, D3 के रुपी और पैसा में क्या आ गया, 0 0 आ गया। उसको इनिशियलाइज कर दिया D3 के रुपी पैसा को, जो फर्स्ट वाला इनपुट लिया है ना हम लोगों ने, उसके रुपी पैसा को। और फिर फॉर लूप 1 से चला के हमने उसका टोटलिंग किया, तो जहां तक के हमारा काउंट रहेगा अकॉर्डिंगली वो बनाएगा। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट मैंने किया है कि मैंने 10 वैल्यूज ली है, इसलिए हर जगह मैंने 10 का लूप लगाया है, ठीक है। और फाइनली वो टोटलिंग हुआ है। तो देखो कैसा हुआ होगा, D3 में एंड डिपॉजिट के पहले वाले का आ गया, मतलब 0 का आ गया। तो 0 का यानी 0 का रुपी और पैसा आ गया, रुपी और पैसा आ गया। 0 मीन्स 0th इंडेक्स यानी फर्स्ट एलिमेंट। फिर वैसे ही 1 का आएगा, 2 का आएगा, 3 का आएगा, 4 का आएगा। तो इस तरीके से वो कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे मैंने 10 काउंट लिया है, तो इसमें 10 का दिया। आपको 5 देना है आप 5 दो, आपको 3 देना है आपको 3 दो, जितने लोगों का देना है आप दो, ठीक है। ओके, सो देखो अभी मैंने 45 रुपीज और 67 पैसा, तो पहले इसमें डिस्प्ले आया, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। ऐसा करते करते जैसे ही नो पे लिया, इट शोड मी रुपी 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 का टोटल, पैसा 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 का टोटल। और पैसा का जब टोटल हो रहा है, तो वो अगर ग्रेटर देन 100 है, तो बाजू वाले में 1 रुपया ऐड करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेम वही कोडिंग लिया है, और इस तरीके से मेरा आंसर है। ओके, आई होप यू गॉट इट, ठीक है।